ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जो जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव का नाम था मोरानीपुर। ये गांव देखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसके चारों ओर फैले जंगलों में कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं होती थीं। वहां के लोग अक्सर रात को जंगल के रास्ते से बचने की कोशिश करते थे। गांव के पास एक पुरानी और टूटी फूटी बस खड़ी रहती थी, जिसे लोग भूतिया बस के नाम से जानते थे। ये बस कई साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और तब से इसी जंगल में पड़ी हुई थी। उस बस के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि उस बस में यात्रियों की आत्माएं रहती हैं, तो कोई कहता था कि रात को वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई, जब गांव के पास की सड़क पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस रात घना कोहरा था और बस के ड्राइवर को सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बस को सड़क से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से नीचे गिर गई। बस में सवार सभी लोग मारे गए और यह बस उसी दिन से जंगल में खड़ी रह गई। गांव वालों ने कई बार इस बस को हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अनहोनी हो जाती थी। एक बार गांव के कुछ लोग उस बस को हटाने गए तो उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी का अचानक पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। किसी के ऊपर पेड़ की शाखा गिर गई। लोग डर गए और बस को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। रात के समय जब सारा गांव सो जाता तो जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती। लोग कहते थे कि वह आवाजें उसी भूतिया बस से आती थीं। कभी बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती तो कभी यात्रियों के चीखने चिल्लाने की। ये सब सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते थे और रात को कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में कुछ युवा लड़के थे जो इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनमें से एक था राजू। राजू बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया बस के रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन राजू और उसके दोस्त सुनील, मोहन और विकास ने फैसला किया कि वे रात को उस बस के पास जाकर देखेंगे कि सचमुच वहां कुछ होता है या नहीं। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, मोबाइल और कुछ खाने पीने का सामान ले लिया और रात को जंगल की ओर चल पड़े। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों दोस्त धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वे इसे सिर्फ अपना भ्रम मान रहे थे। थोड़ी देर बाद वे उस भूतिया बस के पास पहुंच गए। बस पूरी तरह से जंग खाई हुई थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और सीटें बुरी तरह से फटी हुई थी। बस को देखकर ही ऐसा लगता था जैसे इसमें सालों से किसी ने कदम नहीं रखा हो। लेकिन चारों दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और बस के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे बस के अंदर गए, उन्हें अचानक ठंडक महसूस होने लगी। बस के अंदर का माहौल बहुत भारी और अजीब था। राजू ने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली तो देखा कि सीटों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। खिड़कियों से बाहर का नजारा भी डरावना लग रहा था। चारों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें लगा कि बस की सीटों पर कोई हलचल हो रही है। सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि बस की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। वह चीख पड़ा, वहां कोई है। यह सुनते ही बाकी के दोस्त भी पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सबको लगा कि यह सिर्फ उनकी आंखों का धोखा है। जैसे ही वे थोड़ी और आगे बढ़े, बस के दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। चारों दोस्त घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी बस के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दर्द में करा रहा हो। राजू ने हिम्मत करके कहा, शायद ये हमारी परीक्षा ले रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, घटनाएं और भी भयानक होती गईं। बस की लाइट्स अचानक जलने बुझने लगी। सीटों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने सबके शरीर को सिहरा दिया। विकास ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये बस सच में भूतिया है। उसी समय राजू की नजर बस की खिड़की से बाहर गई। उसने देखा कि एक आदमी बस की ओर बढ़ रहा था। वह आदमी अजीब से कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे बस के पास आ रहा था। राजू ने अपने दोस्तों को यह बात बताई तो सभी और भी ज्यादा डर गए। आदमी बस के करीब आते ही अचानक गायब हो गया। ये सब देखकर चारों दोस्त बुरी तरह से घबरा गए थे। वे किसी भी तरह से बस से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी उन्हें बस के पिछले हिस्से से किसी कदमों की आवाज सुनाई दी।
राजू ने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसे बस के अंदर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। राजू ने महसूस किया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उस परछाई ने बोलना शुरू किया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये बस अब हमारी है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने जवाब दिया, हम वही लोग हैं जो इस बस दुर्घटना में मारे गए थे। हमारी आत्माएं अब भी इस बस में फंसी हुई हैं। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनकर राजू और उसके दोस्त समझ गए कि ये बस सचमुच भूतिया है और इसमें मरे हुए यात्रियों की आत्माएं कैद हैं। उन्होंने डरते हुए पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? भूतिया आत्माओं ने उन्हें बताया कि उन्हें इस बस को हटाकर सही जगह पर अंतिम संस्कार करना होगा, तभी वे आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। राजू और उसके दोस्तों ने वादा किया कि वे इस काम को जरूर करेंगे। तभी बस का दरवाजा अचानक खुल गया और वे चारों बाहर आ गए। अगले दिन राजू और उसके दोस्तों ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने उनकी बात मानी और सब मिलकर उस बस को हटाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जंगल में उस जगह पर एक बड़ा हवन किया और सभी मृत यात्रियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उस हवन के बाद गांव वालों ने देखा कि अब रात को जंगल से कोई अजीब आवाजें नहीं आती थीं। भूतिया बस की कहानियां भी धीरे धीरे खत्म हो गई और गांव वालों ने चैन की सांस ली। राजू और उसके दोस्तों ने भी राहत महसूस की कि उन्होंने उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने में मदद की। इस प्रकार भूतिया बस का रहस्य सुलझ गया और मोरानीपुर गांव फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। हालांकि इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी भी दुर्घटना स्थल पर सही तरीके से मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उनकी आत्माएं भटकने के लिए मजबूर न हो।